का मजाक उड़ाते हैं। अच्छा जी। लेकिन आपने आज तक कभी किसी न्यूज चैनल का मजाक नहीं उड़ाया। क्या कभी आप उनसे सर सर क्या आप उनसे डरते हैं? सॉरी, क्या आपको उनसे डर लगता है? न्यूज तो सर, न्यूज का कैसे मजाक कोई बना सकता है? न्यूज तो कितनी अच्छी होती हैं। हमें कितना कुछ सीखने को मिलता है। आप कुछ कहना चाहते हो तो कह लीजिए, मैं कुछ नहीं कहूंगा। पक्का सर? तो ऐसा है, सब न्यूज वाले नहीं, कई कई जो यहां पे नहीं है। आप देखना आजकल ना समय बड़ा फास्ट आ गया है सर, पेस बहुत आ गया है। फॉर एग्जांपल क्रिकेट के 5-5 दिन के मैच होते थे, वनडे आ गए, 2020 आ गए। वो फॉर्मेट जो है न्यूज में भी आया है, म्यूजिक में भी आया है। गाने भी पहले 6-6, 7-7 मिनट के होते थे, 2-2, 2.5 मिनट के हो गए। न्यूज में भी आया है। आजकल आप देखो बहुत सारे न्यूज चैनल हैं, देश तो वही है, खबरें तो वही ले दे के आती जितनी। तो पहले पहले तो जब प्रोग्राम का नाम रख लेते 60 मिनट में 60 खबरें, प्रोग्राम तो बना लेते ऐसा, उसके बाद खबरें तो होती लिमिटेड। तो शुरू कहां से करते हैं? भारत के प्रधानमंत्री मिले अमेरिका के राष्ट्रपति से, उसी खबर के 5 टुकड़े कर देते हैं। बाइडेन ने किया गर्मजोशी से मोदी जी का स्वागत, एक ही खबर है। मोदी जी से मिलकर खुश हुए बाइडेन, फिर वही खबर है। बाइडेन भी खुश हुए मोदी जी से मिलकर, खबर वही है। 60 खबरें बोलनी है ना 1 मिनट में। अब 40 बार तो घुमा फिरा के एक खबर सुना दी, 45वीं खबर तक आते आते खबरें खत्म हो गई। फिर नॉर्मल खबरें शुरू हो जाती हमारे जैसी। राष्ट्रपति से बात शुरू करके 45वीं न्यूज कैसी हो जाती है? मिर्जापुर में औरत ने काटा पति का कान। दौसा में पेरेंट्स मीटिंग में आई महिला को ले भागा हेडमास्टर। मतलब बलिया में दहेज मांगने वाले ससुर के मुंह पे थूक के भागी दुल्हन। फिर खबरें ऐसी आती हैं। वाराणसी में शराब पी के आए दूल्हे ने मचाया हड़कंप। मतलब शुरू आपने बाइडेन से किया, फिर तो ऐसा होता है कभी कभी, पर बड़ा मजा आता है ऐसी खबरें सुन के भी। मतलब ऐसा मजाक नहीं है, पर होती हैं सर ऐसे। लेकिन कभी कभी ऐसी भी खबरें आती हैं कि किसान ने सूअरों को भगाने के लिए हनी सिंह का गाना सुनवाया। ये आपने सुनी न्यूज ना? देखो सर आप, ये किसी हिंदी पेपर में मैंने भी पढ़ा था, तो उन्होंने लिखा कि हाँ, किसान अपनी फसलों को जंगली जानवरों से भगाने के लिए चला रहे हैं हनी सिंह के गाने। उन्होंने ये नहीं बताया कि उसके पीछे जो ग्रूव होता है म्यूजिक, मतलब उनका हैवी म्यूजिक होता है, तो वो सुन के उनको शायद हाँ। पर देखो आप कैसी कैसी खबरें आती हैं। वाह। कपिल जी सर, आप जब इतनी न्यूज देखते हैं तो आपने देखा होगा कि यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं जेलेंस्की, वो स्टैंड अप कॉमेडियन थे, आजकल पुतिन से लड़ रहे हैं जी। पंजाब के चीफ मिनिस्टर भगवंत मान, वो भी स्टैंड अप कॉमेडियन थे जी। तो जो कॉमेडियंस हैं उनके लिए एक नया रास्ता खुला है। या बिल्कुल सर। तो आपकी भी ऐसी कुछ न्यूज आएगी किसी दिन? सर मुझे ऐसा लगता है कि जब आदमी ना पॉलिटिशियन बन जाता है तो थोड़ा सीरियस पता नहीं क्यों हो जाते हैं सर सारे। नहीं, अब राहुल गांधी सीरियस तो नहीं है। अब मोदी जी तो कहते हैं ना कि राहुल गांधी कपिल शर्मा को कंपटीशन देंगे। हैं, ऐसा कहा उन्होंने? वाओ। पर मुझे लगता है कि हाँ सर, मैं हैं, मेरे को ना सर, मेरे को ऐसे अच्छा लगता है कि मैं हंसी मजाक करता हूँ लोगों के साथ, मस्ती करता रहूं। मुझे लगता है कि जब आप अगर पॉलिटिशियन बन जाते हैं ना, तो आपको तो एक तो सफेद कुर्ता आपको बड़ी टेंशन में डाल देता है ना आदमी। आप कभी सर देखना, अभी अब आप, मैं कॉमेडी करता हूं, मैं जिस मर्जी अपने तरीके से है ना बात करता हूं। मैंने आज तक किसी भी देश के किसी भी प्रधानमंत्री को इतने रिस्ट्रिक्ट हो जाते, वो ऐसे भी नहीं कर सकते। मतलब आपने देखा कभी किसी को? मेरी वाली जिंदगी बड़ी इजी है, कुछ भी हो तो हाँ सर आई एम ओके या प्रधानमंत्री कभी किसी देश का हो तो वो थोड़ी ना ऐसे कर सकते हैं कि दोस्तों। तो मुझे लगता है कि हम
हम जो काम कर रहे हैं शायद वो ठीक है, लोगों के चेहरे पे मुस्कुराहट ला रहे हैं, तो बाकी वक्त का कोई पता नहीं। यानी आप अच्छा काम करें, करते रहिए। एक और सवाल जनता से। मैं ये प्रश्न पूछना चाहती हूँ, आपके शो में बड़े बड़े सेलिब्रिटीज आते हैं, अमिताभ बच्चन जी आए, शाहरुख खान जी, सलमान खान जी, सबने आपको एक सलाह दी पर आपने मानी नहीं। अच्छा जी। सबने आपको सलाह दी कि शादी मत करना कपिल, लेकिन आपने वो सलाह नहीं मानी। अच्छा, खुद वो करके बैठ गए, मुझे रोक रहे हैं। मैं क्यों मानूं? मैंने की शादी, मुझे बड़ा मजा आया। क्यों ना करें भाई शादी, और अच्छी चीज होती, मैं आपको सही बताऊं, मतलब ये तो खैर हम लोग हंसी मजाक करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें ये भी लगता है कि यार हमारी बीवी है, हम लोगों का रिलेशन ऐसा होता है कि पता है हंसी मजाक करेंगे, ये कभी गुस्सा नहीं करेगी, तो ये रिलेशन बड़ा ब्यूटीफुल होता है। मेरी लाइफ में तो बड़ा चेंज आया मैम शादी करने के बाद, और लाइफ एक्चुअली बदल गई, बिल्कुल बहुत खूबसूरत हो गई है। तो मैं तो सभी को सलाह दूंगा कि जिन्होंने अभी तक शादी नहीं की वो जरूर करें, और जिनकी हो चुकी वो एक और करें। आई मीन सॉरी, गलती से, पर हाँ करनी चाहिए जरूर। लेकिन कपिल, शादी होने के बाद भी ये फ्लर्ट करने की हिम्मत कहां से आई? यार ऐसी बात थोड़ी, पंजाबी करते हैं फ्लर्ट। अभी चाइना वाले देखो कितनी जनसंख्या, वो पंजाबी हैं। ऐसी बात नहीं है सर, पता नहीं कोई खूबसूरत हीरोइन आती ना, मैं करता नहीं, मेरे से हो जाता है, मतलब, पर वो इतना ही होता है वो कैमरे के सामने ही। वैसे मैं बड़ा शर्मीला हूं। पहली फिल्म भी जब की ना मैंने, तो मेरे से ना बातों बातों में रोमांस जितना मर्जी करा लो। वो जब उन्होंने बोला ना, अब्बास मस्तान साहब ने, कहते ये तुम्हारी वाइफ है, अब पहले दिन सेट पे आप जाओ, घबराहट होती ना, किसी की बहू बेटी को सीधा आप हक करो, पहले दोस्ती हो तभी आदमी करे। तो मैं घबरा गया था पहली फिल्म में, अब मैं थोड़ा खुल गया हूं ना, मतलब क्योंकि घर पे रियाज हो जाता है ना, प्रैक्टिस हो जाती है। जब आपके घर पे आपकी खुद की बीवी हो तो फिर कैमरा पे आप थोड़ा और अच्छा करते हो। तो मैं, अब आप घर जाना पता चलेगा। मैंने जाना ही नहीं, मैं कल हैदराबाद जा रहा हूं। की अदालत में अगला। आपकी अदालत में कॉमेडी किंग कपिल शर्मा पर आरोप है कि इनके दो रूप हैं। कपिल, एक तो रूप है जो लोगों को दिखाई दे रहा है, जी सर, जो आपके शोज में दिखाई देता है, हंसने का, हंसाने का। जी सर। एक रूप है जो रात को 10 बजे के बाद दिखाई देता है, डराने का, धमकाने का, गरियाने का। मैं हमेशा कहा मल्टी टैलेंटेड। वो सर होता है कभी कभी, मतलब अब शायद वक्त बहुत बदल गया। पहले होता था, मुझे ना मुझे अच्छा लगता है लोगों को हंसाना, लोगों से बातें करना। कभी कभी गुस्सा भी आ जाता है, आ जाता था ज्यादा, शादी के बाद तो बिल्कुल खत्म हो गया। तो होता है सर कभी कभी, पहले ऐसा होता था, मैं ना ट्विटर पे चले जाना, मेरे को किसी ने एक गाली देनी तो मैं उसको 10 देता था। तो मेरे दिमाग से ही निकल गया कि फेक अकाउंट बना के भी गाली दी जा सकती है। तो मैं अपने ब्लू टिक वाले से लगा रहा। तो अच्छा लोग, अच्छा मेरे को जो मर्जी कोई बोल जाए, उनको कोई कुछ कहता नहीं। मैंने एक दे दी तो फटाफट न्यूज बन गई। फिर मुझे लगा मैं आई एम वेरी पॉपुलर, तो मुझे ये सब नहीं करना चाहिए। तो अभी बदल गया सर हालात, अभी मतलब। अभी भी लोग कहते हैं कि जैसे हाथी के दांत खाने के और दिखाने के, और कपिल शर्मा पीने के पहले और पीने के बाद और। होता है ऐसे। मैं धर्मपा जी को बड़ा फॉलो करता हूं ना, इस मामले में नहीं। अगर आप उनके सोशल मीडिया पे जाओ ना, अब आप सोशल मीडिया पे जाओ तो धर्मपा जी के ट्वीट्स देखने शुरू किए मैंने, इतने मोहब्बत वाले। मैं कह यार ऐसे काम करने मैंने, अब मैंने लड़ना नहीं ट्विटर पे, अब जो धर्मपा जी जैसा करते हैं ना वैसे करना है। अब मैं देख रहा था बीच में वो अपने फार्म पे गए, तो उनके फार्म पे कोई बड़ा बड़ा कद्दू हुआ। कद्दू को क्या बोलते हैं हिंदी में? पंपकिन। वाह, हिंदी में मेरे से भी ज्यादा पढ़े लिखे लोग। पंपकिन तो हो गया इंग्लिश में, सीताफल बोलते हैं। वो गोल सा होता है जो ऐसा वाला। वो उनके फार्म पे बड़ा वाला कद्दू हुआ, तो लेके बेचारे ट्विटर पे लाइव गए हुए हैं, दोस्तों कद्दू मेरे खेत में हुआ है, बहुत ही अच्छा होता है सेहत के लिए। इतना बड़ा कद्दू, मुझे इतना क्यूट लगा उनको देख के। मैंने कहा मैं भी ऐसे वीडियो डाला करने हैं, अगर नहीं ऐसे तो मत डालो। हैं
अरे आप जेल से कब छूटे? पर मैं, जो मेरे से उम्र में छोटे हैं, मेरे छोटे भाई बहन, मैं आपको एक सलाह दूं, दुनिया में अगर आपको कोई बुरा भला बोलता है तो उसको इग्नोर करें, क्योंकि मोहब्बत करने वाले ज्यादा हैं, वो होते एक दो ही हैं, लेकिन ना हमें आदत है, हम लोग भी मसाला ढूंढते हैं। अगर कहीं लिखा हो ना खबर में कि 4 लोगों ने, है ना, खुशी में मनाई होली, डाले भंगड़े, हम उसको देखते ही नहीं है। दूसरी तरफ खबर आ गई ना 2 गुटों में हुई झड़प, हम झट से देखते हैं कि कौन से गुट है। तो नेगेटिविटी कहीं ना कहीं आपको अट्रैक्ट करती है, मसाला जो होता है। पर जितनी हो सके मोहब्बत फैलाएं। पुरानी बातें हैं सर, पहले पहले हो जाता था ऐसे। ये मोहब्बत फैलाने की बात थी। जब अनुपम खेर को आप पहली बार मिले, जी सर, तो आपने उनको सिखाया पैक कैसे बनाते हैं? नहीं सर, अनुपम सर से, क्योंकि मैं उनका बड़ा फैन हूं, तो दुबई में हमारा शो था एक, तो हमारे ऑर्गेनाइजर ने बताया कि अनुपम खेर साहब भी यहाँ पे हैं, तो वो आपसे मिलना चाहते, तो मैं गया, तो बड़ी खुशी हुई उनसे मिलके। तो उन्होंने कहा कि आप ड्रिंक लेंगे? मैं कहा जी ये कोई पूछने की बात है। तो उसी मॉल के अंदर ही हम लोग चले गए, तो उन्होंने एक एक ऑर्डर किया, कहते मेरी तरफ से। मैं कहा ठीक है जी। 30 ml आया, तो बोलते हैं अच्छा मैं इस चीज़ को प्रमोट नहीं करता हूँ, बुरी बात होती है, पर हाँ कभी कभार चलता है, ठीक है। तो आया ड्रिंक, तो कितनी देर तक बैठे रहे, तो मेरे को भी लगा मैं पहली बार मिला हूँ, एकदम से नहीं ऐसे पैक करना, तो मैं भी बैठा हूँ, और उन्होंने जिस स्पीड से खत्म किया मैंने भी किया। बाद में कहते एक और लेंगे, तो मैं मन में सोचूं कि ये कोई पूछने वाली बात है। तो उन्होंने एक और मंगाया सर, आधा उन्होंने अपना डाल लिया, आधा मुझे। कहते मैं आपकी वजह से 1.5 ड्रिंक ले रहा हूं, मैं 1 लेता हूं। तो मैंने कहा सर मैं आपकी वजह से 1.5 ले रहा हूं, मैं 6 लेता हूं। तो कपिल, आपको किस किस बात पे पकड़ूं? आपने आधी रात में बच्चन साहब को मैसेज भेज दिया। मैंने, सर मैं उनको बड़ा प्यार करता हूं, पर एक बार मैंने फिल्म बनाई अपनी, जिसकी हम बात कर रहे थे, फिरंगी। तो मेरा उस समय मेंटल कंडीशन ठीक नहीं था, तो थोड़ा डिप्रेशन में चल रहा था। दिन रात मेरे को लगता था कि मैं लोगों को फेस नहीं कर पाऊंगा। मैंने कहा था फिल्मों में मत जाओ। नहीं नहीं उससे पहले तो पहली फिल्म तो सुपर हिट थी सर, तो वो दूसरी फिल्म अभी रिलीज भी नहीं हुई थी, तो फिल्म का उससे कोई लेना देना नहीं था। कई बार होता है, आप थोड़े कलाकार होते हो तो कभी कभी सेंसिटिव हो जाते हो ज्यादा। तो मेरा मन नहीं करता था किसी से मिलने का, शो भी मैंने बंद कर दिया। और फिल्म बनी पड़ी थी, सारे आपके जो आसपास टीम होती बोलते रिलीज करो, और किसी ने कहा कि आप बच्चन साहब से वॉइस ओवर करवा लो। मेरे को फेवर लेना अच्छा नहीं लगता है सर किसी से, पर बच्चन साहब इतने बड़े लेजेंड हैं हमारे, तो पर सो स्वीट ऑफ हिम। मैंने उनको मैसेज किया, मैंने कहा सर मैंने एक पहली बार फिल्म प्रोड्यूस की है, तो आप प्लीज़ एक वॉइस ओवर कर देंगे। सर 5 मिनट के अंदर उनका मैसेज आया कि मैं 8 तारीख को या 9 को फलाने स्टूडियो में अपनी एक फिल्म के लिए डबिंग कर रहा हूँ, आप अपनी टीम भेज दीजिए। तो मेरा मतलब होता ना कि यार इतने बड़े आदमी हैं, वो चाहते तो ना भी रिप्लाई करते। और मेरे में भी हो सकता शायद ना हिम्मत आती, तो मेरे 2 लगे हुए, तो मैं कर दिया मैसेज। ये जो मुझे मैसेज भेजा, एक बार आधी रात को भी 6 लगा के भेजा था। सर उसमें अगर स्पेलिंग मिस्टेक थी तो फिर हो सकता है, अगर उसमें स्पेलिंग मिस्टेक नहीं थी। पर मैं सर को मैं बताना चाहता हूं कि सर किस मैसेज की बात कर रहे हैं। एक बार मैं इंडिया टीवी पे न्यूज़ देख रहा था, हमारे हिंदुस्तान के ही पंजाब के एक सरबजीत सिंह, वो पाकिस्तान की जेल में थे। तो वो देख के ना मैं इतना इमोशनल हो गया, मेरे को कुछ सूझा नहीं कि मैं क्या करूं, क्योंकि न्यूज़ इंडिया टीवी पे आ रही थी। तो रजत सर इज सो काइंड, मैंने उनको मैसेज लिखा, मैं कहा रजत सर आप इतने पावरफुल आदमी हैं, आप कुछ करते क्यों नहीं, आप उनको छुड़वाते क्यों नहीं? तो अच्छा ये भी इतने स्वीट, इन्होंने भी वापस रिप्लाई किया कि वी आर ट्राइंग। सो ऐसा भी होता है, हमेशा ये नहीं कि मैंने मतलब इमोशनल होकर ट्विटर पे लड़ाई हूँ, कभी कभी वो दिल भी ऐसा हो जाता है सर। पर आप बड़े प्यारे हैं सर, आपने रिप्लाई भी किया, थैंक यू।